कौन है जो ज़्यादा गलत है? कहते हैं कि अन्याय करना जितना गलत होता है, अन्याय सहना उससे भी ज़्यादा गलत होता है। कभी लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें कभी उसे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, हमें उसे स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर होती है। क्योंकि हम जो भी गलत हो रहा है, अगर हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे तो ठीक है, अगर हम उसको वहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे तो फिर वो गलत और कंटिन्यू होता जाएगा और वो गलतियाँ और बड़ी होती जाएंगी और बड़ी होती जाएंगी। इसीलिए कभी कभी गलतियाँ वहाँ पे फुल स्टॉप करना ज़रूरी होता है। लेकिन हम फुल स्टॉप कर दें उस चीज़ को, कॉमा करके हम गलत ना करें। सामने वाले ने गलत किया, सही बात है, लेकिन आज अगर हम बदला लेने के, रिवेंज लेने के मूड में है और हमें लगता है कि जब तक हम बदला नहीं लेंगे, जब तक हम सामने वाले को ये चीज़ फील नहीं करवाएंगे कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है और मुझे उससे रिवेंज लेना है। रिवेंज लेना एक्चुअली पता है, अगर हम सामने वाले को माफ़ कर देते हैं ना, जाने देते हैं ना, छोड़ देते हैं ना, और हम अच्छे हैं, हम सही हैं, तो सामने वाले को अपनी गलती का एहसास एक ना एक दिन ज़रूर होता है। एक ना एक दिन सामने वाले को ये चीज़ का एहसास ज़रूर होगा कि उसने क्या खोया है। लेकिन अगर हम भी उस गलत ट्रैक पे चले लगेंगे ना, हम भी वही गलती करने लगेंगे ना, हम बदला लेने लगेंगे और हम और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जितना सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया है, सामने वाले ने हमें 2 महीने तक हमारे साथ गलत किया, हम 2 साल तक गलत करते जाएंगे, तो ज़्यादा बड़ा डिफ़ॉल्टर कौन होगा, वो या हम? भले ही हमें लगता है बीज तो उन्होंने बोया, गलत शुरुआत तो उन्होंने की, शुरुआत भले ही उन्होंने की हो, लेकिन अगर हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं उस चीज़ को, हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो आज गलत कौन है? इसीलिए अगर हम सच्चे थे तो सच को कभी भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम हील्स इटसेल्फ, टाइम प्रूव्स इटसेल्फ एवरीथिंग। समय है ना, समय का चक्र, अगर समय के ऊपर आपको भरोसा है, वक्त के ऊपर भरोसा है, तो वक्त है ना हर किसी का आता है और वक्त हर किसी को उसकी औकात ज़रूर दिखाता है। कि औकात इन द सेंस कि उसने क्या किया है लाइफ में और उसको फल मिलेगा। अगर किसी ने अच्छा किया है लाइफ में, बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा किया है, उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा, वो उसकी औकात होगी। और अगर किसी ने लाइफ में बहुत गलत किया है तो कितना भी वो इंसान, जैसे कहते हैं बंद कमरों में भी अगर वो कुछ गलत करता है, फिर भी वो एक न एक दिन दुनिया के सामने आता है। छुपा नहीं सकते, ना अपनी अच्छी चीज़ों को छुपा सकता है कोई और ना ख़राब चीज़ों को छुपा सकता है। एक न एक दिन सब चीज़ें रिवील तो होनी ही है। तो हम अपने ऊपर गलत क्यों बोझ लें किसी चीज़ का? अगर हमारी गलती नहीं है तो हम लेट गो क्यों नहीं कर सकते, हम जाने क्यों नहीं दे सकते, हम रिवेंज को छोड़ें, हम रिवेंज की फीलिंग को छोड़ दें। जब हम अपने अंदर से रिवेंज की फीलिंग को छोड़ते हैं तो हमें सच में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हम ही शायद कैदी थे जिसको हमने फ्री किया है। हमने ही अपने आप को एक प्रिजन में डाल के रखा था जिसको हमने अभी अपने आप को फ्री किया है। क्योंकि जो इंसान किसी से बदला लेने के मोड में होता है, रिवेंज लेने के मोड में होता है,
तो वो इंसान सही तो करेगा ही नहीं, वो इंसान सही रास्ता तो चुन ही नहीं सकता, क्योंकि रिवेंज लेना सही रास्ता नहीं है। छोड़ देना फिर भी ठीक है, जाने देना ठीक है। जो एक्शन लेना है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, आज किसी ने अगर कानूनी तौर पे कोई गलत चीज़ की है और हम उसका कानूनी तौर पर उसको, जो भी उसका एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, हम वो कंप्लेन और हम वो सब कर रहे हैं, विच इज़ राइट थिंग, जो कि सही है, जो हमें करनी चाहिए, इनजस्टिस के ख़िलाफ़ हमें लड़ना चाहिए, वो चीज़ हम कर रहे हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन हम ज़बरदस्ती वो चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ बदला लेने के लिए, सामने वाले को नीचे गिराने के लिए, सामने वाले को दबाने के लिए, उससे रिवेंज लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने तो गलती की है अपनी लाइफ में, वो तो गलत था, लेकिन उससे ज़्यादा गलत शायद आज हम हैं, जो हम बदला लेने के मूड में अगर हैं तो प्लीज़ लाइफ में बदला नहीं लें, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दें। किसी ने अगर आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना रिलेशन उसके साथ तोड़ सकते हो, ठीक है। कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि यू हैव टू लीव समवन, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में गलत नहीं सोचो, आप उसको सच्चे दिल से माफ़ कर दो, आप उसके लिए गुड विशेस दो, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितनी जल्दी हील हो जाओगे, और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सामने वाले से बदला लेना या फिर अपनी हीलिंग ज़्यादा ज़रूरी है। आज किसी ने आपको चोट पहुंचाई, ठीक है, किसी की वजह से, किसी की गलती की वजह से आज आपको चोट लगी है, आपके लिए ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि आप एक तो उस चोट से अपने आप को ठीक कर लें, और फिर आप इतने ज़्यादा और हेल्दी हो जाएं कि ज़िंदगी में अगर इससे भी ज़्यादा कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो भी हमारे ऊपर उसका असर नहीं होगा। हम अपने आप को इतना हेल्दी, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि हम रिवेंज लें। हम कितनों से रिवेंज लेंगे, कितनों के हम मुंह बंद करवाएंगे, कितनों को हम समझाएंगे। उससे अच्छा है कि इंस्टेड ऑफ कवरिंग द होल ग्राउंड हम खुद ही स्लीपर पहन लें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, वो हमारे लिए ज़्यादा सही है। तो हम रिवेंज ना लें, लेकिन हम अपने आप को हम चेंज करें, अपने आप को हम फ्री करें, अपने आप को हम एक अच्छी ज़िंदगी दें, एक फ्री माइंड दें, एक फ्री लाइफ दें, और हम अपने हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। बस उसी एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ें। माफ़ कर दें, बिकॉज़ टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। गलती करना इंसान की फितरत होती है, लेकिन माफ़ करना ये बहुत डिविनिटी का काम होता है। सो प्लीज़ बी डिवाइन, फॉरगिव एंड बी डिवाइन। माफ़ कर दे। थैंक यू।